तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रयान 3 के जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंडियाज़ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3, ठीक है, इंडियाज़ थर्ड लूनर मिशन। इससे पहले 2 हुए थे, जिनमें से एक फेल हो गया था और एक था हमारा चंद्रयान पहला वाला, तो 2008 में छोड़ा गया था। और चंद्रयान 2 छोड़ा था हमने 2019 में, ठीक है, और चंद्रयान 3 हमने छोड़ा है 2023 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई कि इसकी लॉन्च, इसका ये लॉन्च कब हुआ था और ये लैंड कब करा था। तो जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ था कब, वो हुआ था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, जो कहाँ पर है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये सक्सेसफुली लैंड हो गया था, यानी सॉफ्ट लैंड हुआ था कहाँ पर, साउथ पोल रीजन पर। ठीक है, कब, 23 एंड 2023 एट 6, मतलब 6:02 पे। ठीक है, शाम का टाइम। अब इंडिया ने, मतलब इंडिया जो है वो पहला, वो पहली कंट्री बन गई है चांद, मतलब चंद्रमा पर, यानी कि मून के ऊपर, जो कि जिसने कहाँ पर लैंड करा, साउथ पोल के ऊपर लैंड करा, और 4th कंट्री बनी है जो कि मून पर पहुंची है। ठीक है, और फोर्थ कंट्री बनी है जो मून पर पहुंची है। आगे देखते हैं, तो आगे है भाई इसका इंट्रोडक्शन। तो चंद्रयान 3 इज फॉलो अप द मिशन ऑफ चंद्रयान 2, यानी कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 के बाद भेजा गया था, यानी चंद्रयान 2 ही जो हमारा फेल हुआ था उसकी वजह से हमने चंद्रयान 3 को भेजा था। ठीक है, जो कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्या हुआ था, ख़राब हो गया था, जो कि 2.1 किलोमीटर पहले ही हमारा, जिसने हमसे रिश्ता नाता तोड़ लिया था। ठीक है, चांद पर। अब इसके बाद आता है कि जो चंद्रयान 3 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। चंद्रयान 3 के अंदर हमारे पास एक तो लैंडर है, और एक हमारे पास एक हमारे पास विक्रम लैंडर है, और नंबर 2 है हमारे पास प्रज्ञान रोवर, यानी कि एक लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, और एक रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है। ठीक है, विच कैरीज वेरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड टू स्टडी द लूनर सरफेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि जो कि हमारे क्या किस काम आना है, वहाँ के एनवायरनमेंट और लूनर सरफेस, यानी कि चांद के जो का जो सरफेस है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ होने। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जो चंद्रयान 3 है, यानी चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून साउथ पोल ऑन अगस्त ऑफ 2023 23 अगस्त ऑफ 2023, बिकम द 4th कंट्री टू एवर टू अचीव द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, यानी कि मून पर पहुंचने वाली हमारी जो चौथी कंट्री बनी है वो है इंडिया, और साउथ पोल पे लैंड करने वाली जो है वो फर्स्ट कंट्री है। ठीक है, विच इज़ बिलीव टू बी वाटर। अब जिसका मानना क्या है कि जहाँ पर क्या है, वाटर और आइस है। ठीक है, एंड द रिसोर्स ऑफ कुड बी यूजफुल फॉर द ह्यूमन फ्यूचर मिशन। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। तो सबसे पहले हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं साइंटिफिक। पहला काम क्या है भाई, हमारे पास डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि भाई चांद का जो सरफेस है, यानी कि जो चंद्रमा का जो सरफेस है उसके ऊपर सबसे पहले तो हमें सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग करनी है। नंबर सेकेंड वाला हमारा जो सेकेंड नंबर है, कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट रोवर ऑपरेशन ऑन द मून, यानी कि जो रोवर जो है हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसको सक्सेसफुली वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर उसको चलाना है, मतलब वहाँ पे उसको करना। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमें कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट चंद्रयान 3 विल परफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, जिसका नाम है हमारे पास रंभा। ये एक पेलोड है जो कि चंद्रयान पर है। ठीक है, विच विल मेजर द प्लाज्मा डेंसिटी। ठीक है, विच विल मेजर द प्लाज्मा डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द लूनर सरफेस। तो इसका काम क्या है कि जो चांद है, चांद के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर आसपास का जो एरिया है, चंद्रमा के ऊपर जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो हमारे पास क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल है ना, क्या है, चार्ज
पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स, या फिर क्या कह सकते हैं हम, आयंस हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनके टेम्परेचर को नापना और इनकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नापेगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर, लूनर सरफेस पर, ठीक है। इसका काम क्या है हमारे पास, विच विल मेजर द प्लाज्मा डेंसिटी, यानी कि वहाँ पे जो डेंसिटी है उसको नापेगा और टेम्परेचर नापेगा जो कहाँ पर है, लूनर सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास क्या, उसके बाद आता है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि चैस्टी, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है यानी कि जो चांद की जो सरफेस है, ठीक है, चांद की जो सरफेस है उसकी सरफेस में कितने डेप्थ तक, ठीक है, ये कुछ डेप्थ तक जाएगा, और वहाँ पे टेम्परेचर को मेज़र करेगा, ठीक है। ये कुछ डेप्थ तक जाएगा और वहाँ पे जाकर टेम्परेचर को मेज़र करेगा किसी एक डिस्टेंस से, ठीक है। और ये कहाँ कितनी दूर तक जा सकता है, तो भाई 100 मिलीमीटर तक जा सकता है अंदर तक, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इल्सा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी विच विल डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द साइस्मिक इवेंट ऑन द मून। जैसे हमारे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं ना, जैसे हमारे पृथ्वी पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, उसी तरह से चंद्रमा के ऊपर जो भूकंप आते हैं ना, उसको ये मेज़र करेगा, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, मेज़र करेगा, ठीक है, उसको ये मेज़र करेगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास लेज़र रिफ्रैक्टोमीटर एरे, LRA, ठीक है, लेज़र रिफ्रैक्टोमीटर LRA। तो इसका काम क्या है, इसका काम है, ये क्या काम करेगा कि ये एक लेज़र बीम को छोड़ेगा, ठीक है, ये एक लेज़र बीम को छोड़ेगा और जहाँ पे इसका एक टारगेट पॉइंट होगा ये वहाँ से टकरा करके वापस आएगा। जिस तरह से सोनार होता है ना, जिस तरह सोनार होता है कि भाई पहले वो किसी ओरिजिन पॉइंट से छोड़ते हैं, फिर वो किसी पॉइंट से टकराता है और फिर वापस उसी पॉइंट पे जाता है। तो इससे हम क्या काम करते हैं, इससे हम किसी चीज़ की डिस्टेंस को निकालते हैं, ठीक है। तो इसका ये डाला गया है। इसका सबसे पहला काम क्या है भाई, ये जो है वो सबसे पहले तो भाई प्रिसाइजली मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको निकालेगा, ठीक है, मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है ना उसको निकालेगा, मून से कहाँ की भाई, अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको निकालेगा। नंबर 2 बात कह रहा है कि ये मून की जो ग्रेविटेशन मोशन है ना उसको भी स्टडी करने के काम आएगा। नंबर 3 बात है कि ये वहाँ पे जो सोलर विंड है, यानी कि वहाँ पे जो गर्म हवाएं चलती है ना, वहाँ पर जो गर्म हवाएं चलेंगी, मतलब किस तरह की भी जो मून पे जो हवाएं चलेगी उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद आता है कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS विच विल डिटरमाइन द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ द लूनर रॉक एंड सॉइल, यानी कि चंद्रमा की धरती पर किस तरह की मिट्टी है, ठीक है, किस तरह की मिट्टी है, मिट्टी का किस तरह का कॉम्पोजिशन है, ठीक है, मिट्टी में किस तरह का क्या है कॉम्पोजिशन है, ये उसको क्या करेगा, उसको मेजर करेगा, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि लिब्स विच विल एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लूनर सरफेस बाय यूजिंग द लेजर बीम टू वेपराइज स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल देन मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ द एमिटेड लाइट। अब जिसने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, थोड़ा बहुत भी अगर साइंस पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि जो लाइट के एमिशन से किस तरह से हम लोग क्या मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन को हम नाप सकते हैं। अब ये होता क्या है कि ये एक लेज़र को छोड़ेगा, लेज़र के छोड़ने से क्या होगा कि वो जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज यानी कि क्या हो जाएगा, उड़ने लग जाएगा, और फिर उसके उड़ने से जो भी लाइट निकलेगी, ठीक है, वहाँ से जो भी लाइट निकलेगी एमिट होगी, उसके स्पेक्ट्रम को नाप करके ये क्या काम करेगा, ये वहाँ की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको नापेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि शेप, ठीक है, ये अर्थ के लिए डाला गया है। विच विल मेजर द पोलराइजेशन ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ एंड अदर प्लैनेट विच कैन बी प्रोवाइड
विच कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी एंड हैबिटेबिलिटी, यानी कि वहाँ पर किस तरह से जो सन की लाइट जो वो मतलब अर्थ से टकरा करके जो मून के ऊपर जो सनलाइट जाती है उसको ना मतलब उसकी इंफॉर्मेशन देगा, और साथ में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ बताएगा, यानी कि वहाँ का जो वातावरण है, ठीक है, वहाँ का जो वातावरण है उसके बारे में बताएगा, और साथ में क्या बताएगा कि वहाँ की मतलब वहाँ पे हैबिटेबिलिटी, यानी कि वहाँ पे इंसान रह सकता है या नहीं रह सकता। फिलहाल तो अभी ये है कि नहीं रह सकता, ठीक है। तो अब कंक्लूजन आता है कि भाई इससे हुआ क्या। इससे ये हुआ कि जो चंद्रयान 3 इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इंडियाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड द साइंटिफिक एस्पिरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि हमने क्या किया भाई चंद्रयान 3 की वजह से हमारे पास ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है इससे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ी है, ठीक है। चंद्रयान 3 विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून्स जियोलॉजी, यानी मून की जो जियोलॉजी है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट है उसके बारे में बताएगा, रिसोर्सेज बताएगा कि वहाँ पर किस तरह के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, यहाँ हम लोग वहाँ पर रह सकते हैं, पानी है या किसी तरह का मटेरियल है या वाटर है, कुछ भी चीज़ है उसको वो बताएगा। पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, यानी कि आगे फ्यूचर का जो मतलब मिशन है, मतलब ह्यूमन वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है या नहीं कर सकता वो बताएगा। फिर बात आती है कि चंद्रयान 3 अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों को पूरे देश ने मतलब पूरी दुनिया ने हम लोगों को क्या करा है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। बाकी इसको शेयर करना और लाइक कर देना।